Hello my dear students, again very welcome to our online Pathshala and you are in physics class and in this lecture we will talk about Lenz law. Okay, हमने कल देखा कि अगर फैराडे लॉ की बात करें तो फैराडे के अकॉर्डिंग हम केवल मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल देखे. आज हम बात करेंगे अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए लेंज लॉ का हम यूज़ करेंगे. ओके, तो देखते हैं लेंज लॉ. सो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द लेंज लॉ. लेंज लॉ, ओके, व्हाट इज़ लेंज लॉ. तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि लेंज लॉ एक्चुअल में क्या कह रहा है. सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट. तो इसका स्टेटमेंट है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि उस रीज़न का अपोज कर रहा है, जिस रीज़न से वो उस कॉज का अपोज कर रहा है, जिस कॉज से वो इंड्यूस होगा उस कॉज का ही अपोज करेगा जिसके कारण वो इंड्यूस हो रहा है. ओके, उसका अपोज करेगा. तो अपोज अगर करेगा और फिर भी अगर वो जो भी रीज़न है, जो भी जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो टास्क हमको परफॉर्म करना है तो हमको फिर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, उसको अगर आपको फोर्सफुली करवाना है कि नहीं वो अपोज कर रहा है फिर भी हमको करवाना है तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. और फोर्स अगर हमने अप्लाई किया तो हमारा वर्क डन कुछ होगा. हमने सिस्टम पे कुछ वर्क किया और वर्क करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो जो हमारा जो एनर्जी है, हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी जो है वो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में वहाँ पर इंड्यूस होगा, कॉइल में इंड्यूस होगा. तो उसी कॉन्सेप्ट पे लेंज लॉ वर्क कर रहा है. ये क्या कह रहा है कि EMF induced in such a manner that it opposes the cause of its induction. ओके, उसके इंडक्शन की कॉज का अपोज करेगा. ओके, अच्छा, ये उसका डेफिनेशन हुआ. अब हम बात करें किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है. इट इज़ बेस्ड ऑन, अभी मैंने आपको बताया, आप खुद समझ सकते हैं, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल और बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो हम एक एग्जांपल लेंगे. ओके, एग्जांपल लेंगे. वी आर टेकिंग अ मैग्नेट. एक मैग्नेट लिया हमने और मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ, और इस मैग्नेट के सामने हमने एक कॉइल रखा. ये कॉइल है. अब इस कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसका कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं. तो यहाँ पर इस मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसे पास होगी. ओके, दीज आर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेट. और ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होगा. तो हम इस मैग्नेट को v वेलोसिटी से इस कॉइल के पास में ले जा रहे हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं हमारी सुंदर नैना से. ओके, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है. तो किस डायरेक्शन में करंट, अच्छा देखो, अगर यहाँ पर मैग्नेट पास में आ रहा है, मैग्नेट नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो कॉइल किस तरीके से अपोज करेगी, खुद का नॉर्थ पोल यहाँ पर बनाए, खुद का यहाँ पर नॉर्थ पोल बनाकर यहाँ पर खुद का नॉर्थ पोल बनाएगा. अब यहाँ पर हमको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, जरा ध्यान से समझना. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल to find direction of magnetic field.
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अगर मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? तो हमको क्या करना है, राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर करंट स्ट्रेट हुआ, अगर करंट ऐसे स्ट्रेट हुआ, जस्ट पुट योर थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, कर्लिंग ऑफ फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, करंट की डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी, अभी इस डायरेक्शन में कर दी, वापिस से हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल यूज करना है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके, थंब डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, जब कभी हम लेंज लॉ की हेल्प से डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले ये तो आपको पता ही होना चाहिए, तभी आप उसको कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर उसको नॉर्थ पोल यहाँ पे बनाना, ये कॉइल है हमारे पास में, है ना, ये एक कॉइल मैग्नेट की तरह कब बिहेव करेगी, इधर नॉर्थ पोल बनेगा, इधर साउथ पोल, जब मैग्नेटिक फील्ड खुद का ऐसा बनाएगा इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाना है उसको, तो करंट ऐसा फ्लो होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से जब ये हमारी कजरानी नैनो से हम यहाँ को देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो जब कभी आपको लेंज लॉ को समझना है तो सबसे पहला आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पता होना चाहिए टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे 4 कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, ये 4 कॉन्सेप्ट फटाफट फाइंड करो और आप डायरेक्शन फाइंड करो। फर्स्ट हम देख रहे हैं कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। दूसरी हम बात करेंगे, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फेसिंग पोल कौन सा बन रहा है, फेसिंग पोल नॉर्थ पोल बन रहा है, ठीक है, फेसिंग पोल कौन सा बन रहा है, नॉर्थ पोल। मतलब कि जब जिस साइड से आप देख रहे हैं वहां पर कौन सा पोल इंड्यूस हुआ, ठीक है। थर्ड, अगर नॉर्थ पोल यहां पर बनाना तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। उससे पहले ये दोनों रिपल्सिव फोर्स का कौन सा काम करेगा, यहां पर रिपल्शन का फोर्स काम करेगा, रिपल्शन का फोर्स काम करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फाइनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब कभी हम इसके चारों केसेस देखेंगे, पहले हम नॉर्थ पोल को पास में लाएंगे, नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे, फिर साउथ पोल को पास में लाएंगे, साउथ पोल को दूर ले जाएंगे। तो चारों केसेस हमको देखना है, एक एक करके चारों केसेस हमको देखना है, तो ही हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक और है, सिंपल सा एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अब यहाँ पर नॉर्थ पोल इंड्यूस हुआ है, नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपल करेंगे तो हमको यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्स अप्लाई करने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन के लिए एनर्जी चाहिए। वर्क डन के लिए क्या चाहिए, हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वर्क डन के लिए हमको एनर्जी चाहिए, ओके, वर्क डन के लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो ये जो यहाँ पर एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो हम यूज़ करेंगे टू मूव द मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल, वही यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस होगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। या फिर हम बोल सकते हैं इंड्यूस करंट के फॉर्म में वो मैकेनिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं।
इस पॉइंट को हम यहाँ लिख लेते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव magnet will convert into electrical energy. Thus you can say Lenz law based on law of conservation of energy. इस पे बेस्ड है। लेंज लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पे बेस्ड है। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं, केस नंबर 2। इसी को और अच्छे से समझते हैं हम। अब हम हमारा जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और यहाँ पर कॉइल रखा हुआ है। नॉर्थ पोल को हम दूर ले जा रहे हैं और वापस से हम हमारी कजरारी नैनो से यहाँ देख रहे हैं, सुंदर। ओके, देख रहे हैं। तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो उसका अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा? अट्रैक्ट करके। ठीक है, अपोज कैसे करेगा? कॉज का अपोज करेगा। नॉर्थ पोल पास में आ रहा तो भी अपोज करेगा, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो उसको दूर नहीं जाने देगा, है ना। जब वो पास आने रहा था तो पास आने का अपोज कर रहा है, दूर जाएगा तो दूर जाने का अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा? साउथ पोल बनाकर। यहाँ पर खुद का क्या बनाएगा? साउथ पोल बनाएगा। हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर खुद का क्या बनाएगा? साउथ पोल बनाएगा। और यहाँ पर अगर खुद का साउथ पोल बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी ना। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करेंगे कैसे? वापस से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इंड्यूस करवाना है तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। करंट की डायरेक्शन, इसको हम रेड कलर से बना देते हैं करंट की डायरेक्शन को। करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। ओके, तो चारों पॉइंट हम लिख लें। करंट की डायरेक्शन कैसी दिखेगी? इसको कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। वापस से चारों पॉइंट की हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डिक्रीजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर फेसिंग पोल कौन सा होगा? साउथ पोल। फेसिंग पोल क्या होगा? साउथ पोल। थर्ड, फेसिंग पोल क्या होगा? साउथ पोल। थर्ड, फोर्स कौन सा काम करेगा? अट्रैक्शन। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा? यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। ओके, दूसरे दोनों केस जो हैं, केस नंबर 2 व्हेन साउथ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, एंड फोर्थ केस व्हेन साउथ पोल मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। ये आपको खुद को करना है और मुझको बताना है कि आपका आंसर क्या आता है। ओके, तो ही आप समझ पाएंगे। मैं आपको अगर अभी सॉल्व करके बता दूंगा तो जो समझ में आएगा उससे ज़्यादा बेटर है आप खुद उसको समझें। इन दोनों की हेल्प से, दोनों केस की हेल्प से आप खुद उसको ड्रॉ करके सारे चारों केसेस लिखें, तो ही आप लेंज लॉ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ हम कॉन्सेप्ट देखते हैं लेंज लॉ से रिलेटेड, है ना। जैसे हमने एक किसी रीजन में, ये हमारे पास कोई रीजन है, इस रीजन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और एक सर्कुलर कॉइल
हम इस रीजन में इनसाइड मूव करवा रहे हैं। ओके, धीरे धीरे हम तो 3 केस होंगे। पहला केस होगा जब वो एंटर करेगा, ठीक है, पहला केस क्या होगा जब वो एंटर करेगा। दूसरा केस जब वो पूरा कॉइल हम वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट केस जब वो कॉइल एंटर करेगा, सेकेंड केस जब वो कॉइल पूरा इनसाइड होगा, कंप्लीटली इनसाइड, और थर्ड केस जब वो एग्जिट करेगा। ओके, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 ऐसे मूव कर रहा है। तो हमको करंट का डायरेक्शन बताना है ना। इसको हम नीचे वाला ज़रूरत नहीं है इतना, इसको हम रब कर देते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम देखें कॉन्सेप्ट को समझना है हमको कि फर्स्ट केस में केस नंबर 1 मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल का इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इनसाइड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो वो अपोज करेगा आउटसाइड बनाकर। तो इनसाइड इंक्रीज हो रहा है तो आउटसाइड, खुद का मैग्नेटिक फील्ड वो आउटसाइड बनेगा। करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, हमको राइट हैंड रूल यूज़ करना है। खुद का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, आउटसाइड, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर हम केसेस लिख सकते हैं। मैं सारा पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ें लिख देता हूँ। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में केस क्या है, व्हेन कॉइल इज entering in magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में जब इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसका अपोज कैसे करेगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपोजिट, वो अपोजिट होगी, मतलब कि आउटवर्ड होगी। और अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, आउटवर्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको इंड्यूस करवाना है तो इंड्यूस करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। दस इंड्यूस करंट should be anti-clockwise direction, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम यहाँ पर करंट की डायरेक्शन प्लॉट कर देते हैं, बना देते हैं। ये करंट की डायरेक्शन, और ये तो क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट की डायरेक्शन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। सेकेंड कॉन्सेप्ट, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, वो कंप्लीटली इनसाइड है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो करंट तो इंड्यूस ही नहीं होगा, तो आप डायरेक्शन कैसे बताएंगे। तो हम लिख देंगे, सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि फैराडे ने क्या कहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, पूरा का अंदर ही मूव कर रहा है तो कहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, thus no EMF induced, no EMF induced and no induced current flow, induced करंट फ्लो, कोई इंड्यूस करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, केस नंबर 3, ये केस नंबर 3 आपको खुद को समझना है। अगर वो बाहर एग्जिट करेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है ना। केस नंबर 3 क्या है, एग्जिट,
वो एग्जिट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है, फाई इज़ डिक्रीजिंग, फाई डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर फाई डिक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ कैसे करेगा, उसी डायरेक्शन में बना, तो उसी डायरेक्शन में कैसे बनाएगा, जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसी डायरेक्शन में कैसे बनाएगा, जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्लॉकवाइज करेंगे। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझना है। ये सारे केसेस हमने, फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करवाना है, और फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करवा देना है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लेके चलेंगे तो लेंज लॉ में कभी कोई गलती होने वाली नहीं। ओके, और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे लेंज लॉ के। ओके, तो लेंज लॉ और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेंज लॉ के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।